ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, ओम शांति। आज का टॉपिक है आपके पर्सन कितना सीरियस फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है ओरेकल। अगर लगा तो हम एक दो ओरेकल और ले लेंगे। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो यस, आप इस कार्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये कार्ड्स कनेक्ट करते हैं, रेजोनेट करते हैं, तो आप उस चीज़ को ले सकते हैं। जो नहीं करता उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस। सो अल्टीमेटली चॉइसेस आप खुद करते हैं, ये ध्यान में रखिए। किसी के लिए भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन पर्सनल रीडिंग का टच आप ज़रूर फील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। फन रीडिंग, लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला कार्ड आ गया है द सन। ठीक है, रिवर्स में। सेकंड कार्ड जो आ गया है वो है पेज ऑफ कप्स, अगेन रिवर्स में। ठीक है, द हर्मिट यहाँ पे मिल चुका है हमें। ओके, एंड ये आ गया है टू ऑफ कप्स। ठीक है, जस्टिस। ओके, यहाँ पे है टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे है द डेविल और यहाँ पे है थ्री ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रीडिंग आ गया है। ठीक है, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, कुछ रिवर्स में आ गए हैं, कुछ स्ट्रेट है। तो मीनिंग जो है इस रीडिंग की काफ़ी हद तक चैलेंज्ड हो गई है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। देखो, सबसे पहला जो कार्ड हमें मिला है वो है द सन का कार्ड, जो कि है अल्टीमेटली रिवर्स में। ठीक है, सन को बहुत अच्छा माना जाता है एंड बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है, लेकिन सन यहाँ पे रिवर्स में है। तो आई थिंक अगर बात यहाँ पे फिलहाल कमिटमेंट की आ रही है, ठीक है, बात यहाँ पे अगर फिलहाल आप इस पर्सन के बातों को समझने की आ रही है कि भाई ये पर्सन एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है, आखिर ये कब सीरियस होगा, इसके कहने का मोटिव क्या है, वो शायद आप नहीं समझ सकते। ठीक है, तो चाहे आप मैरिड हो या फिर आप इन रिलेशनशिप हो और आप इनका जो मोटिव है वो जानना चाहते हैं, आप इनकी बातें समझना चाहते हैं, तो शायद आप ये ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन शायद अपने आप को क्लोजली इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ठीक से। हाँ, लेकिन उसकी जो भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, वो झूठी नहीं है। अगर आपसे दिल से बातें करता है, कहता है, तो ये झूठा नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पे जो कहते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी, कि कोई भी सीक्रेट बात ना हो या फिर पूरी तरीके से जो भी दिल में सच्चाई है वो बता दो, वो शायद यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे मिल गया है वो है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ये भी रिवर्स में कार्ड आ गया। और अगर हम इसको देखते हैं तो देखो, बात यहाँ पे ऐसी आती है कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से झिझक रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर वो चाहता है तो अपनी बात आपके सामने रख सकता है, लेकिन शायद कोई अनजान बात या कोई अनजान फोर्स इस पर्सन को अपनी बातें आपके सामने रखने से परहेज करा रहा है। ठीक है, एंड इसलिए आई थिंक देखो, ये दोनों कार्ड रिवर्स में आ गए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि क्यों ना ये बातें खुल के नहीं कहते, क्यों ऐसी कौन सी परेशानी जो मुझे नहीं कह पा रहे हैं, क्या उन्हें मुझसे कोई दिक्कत है, क्या उन्हें इस रिश्ते से कोई दिक्कत है, तो मेरे हिसाब से चीज़ें ऐसी नहीं हैं। लेकिन शायद जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे कि इनका वर्क हो गया या फिर जो उनकी हेल्थ हो गई, जो रिलेटिव्स हो गए, उनका कहीं ना कहीं प्रेशर यहाँ पे दिख सकता है, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन अपना सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्या ये पर्सन सही सोच रहे हैं, क्या इनकी सोच सही है? देखो, यहाँ पे है द हर्मिट, यानी कि वर्ग कन्या राशि। ठीक है, देखो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली में एक सही माइंड सेट के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके मन में सही चुनाव चल रहा है कि मुझे अगर कोई चुनाव करना है तो मैं सही से करूँगा, और अगर उसके लिए मुझे वेट भी करना पड़े तो मैं वेट करूँगा। अब देखो, हर्मिट जब आप फॉलो करते हो तो ऐसा नहीं कि जस्ट आपको विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, हर्मिट मतलब एक बहुत बड़ा रास्ता होता है, लेकिन जहाँ पे आपको रास्ते में चीज़ें दिखती है या फिर आपको उजाला दिखता है, क्या फॉलो करना है, कब नहीं करना, यू कैन डिसाइड इट। और वही बात यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत बनती है कि इस पर्सन को पता है कि क्या करना है इसको और क्या नहीं करना है। देखो, अगर आपको लगता है कि आप ये पर्सन सच में सीरियस है, तो टू ऑफ कप्स से यहाँ पे, अब देखो, इसे आप मैच्योर माने, इमैच्योर माने, लेकिन इस पर्सन के लिए आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब मानता है एंड आपको दूर नहीं कर रहा है, आपसे उसका कम्युनिकेशन है, आपसे वो कांटेक्ट करता है। मान लो अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हो जहाँ से आपसे दूर है
एंड ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट करते हैं या फिर सिर्फ मैसेजिंग के ज़रिए कांटेक्ट होते हैं, फिर भी ये पर्सन जो आपके साथ कांटेक्ट किए हुए हैं। काफ़ी ऐसे हमें रिश्ते दिखाई देते हैं जहाँ पे लोगों ने बरसों बाद कांटेक्ट किया है और अब वो हैप्पीली स्टेइंग टुगेदर है ना। तो वो चीज़ हमें दिखती है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें होती हैं, जब मान लो कहते हैं ना कि सब कुछ सही हो जाता है, तब आपकी ज़िंदगी में हमें वो रास्ते मिलते हैं कि चलो अब तो कोई इश्यूज नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि क्यों, अगर आपको क्यों अगर ये सवाल है या फिर वाई, तो यहाँ पे कार्ड आ रहा है जस्टिस। देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो या तो आपके साथ कंप्लीटली जस्टिस करना चाहता है। अब जस्टिस करना हर किसी के लिए पॉसिबल होता है ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने कई सारे कपल देखे होंगे जो कहते हैं कि भाई जब हम कॉलेज में थे या फिर जब हम ऑफिस में थे तो बहुत मस्ती मजाक करते थे, लेकिन जैसे ही शादी हो गई या फिर आफ्टर कमिटमेंट चीज़ें बदल गई, अब वो सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है एंड फन कम है। तो यहाँ पे जस्टिस नहीं हो पा रहा है ना, बिकॉज आपने जो चुनाव किया था वो इसी मकसद से कहते हैं कि हमेशा हम फन लविंग ही रहेंगे। तो यहाँ पे बात आ रही है जस्टिस की। आई थिंक ये पर्सन वो एक पॉइंट ढूंढ रहा है कि कैसे भी हो, किसी भी हालत में हो, आपका रवैया नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, सो फिलहाल आई थिंक इस पर्सन का फोकस इसी चीज़ के ऊपर है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे जो हम मोस्टली देखते हैं कि ये कभी भी मंजर जिंदगी में ना आ जाए कि बात करनी बंद हो गई है या फिर आपने इनसे बात करना ही बंद कर दिया है या फिर कहीं ना कहीं पे अब सवाल उठने लगे कि तुम बात क्यों नहीं करते या फिर अब बात क्या करनी, इतना तो बोल के हुआ। ये सिचुएशन कभी भी जिंदगी में आनी नहीं चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है वो है द डेविल। देखो डेविल का यहाँ पे क्या काम, जो कि कैप्रिकॉर्न, देखो डेविल का यहाँ पे काम ये होता है कि अगर किसी को बस इच्छा हुई, किसी की मनीषा हुई और उसने बस कहा कि चलो अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं या फिर फिलहाल मैं इस माइंडसेट में हूँ, इस मूड में हूँ कि हम बातें करते हैं या फिर थोड़ी सी मस्ती मजाक करते हैं। मान लो कल ये जो उनकी इच्छा है वो चली गई तो क्या। यही मैं कह रहा था जस्टिस के बारे में कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत सीरियस बन जाते हैं या फिर सिर्फ अपने करियर में ही काम ढूंढते हैं लाइफ में। आई थिंक एक मूवी थी द डे आफ्टर टुमारो, उसमें एक बेटा है जो बहुत ही जीनियस होता है, लेकिन उसके दोनों पेरेंट अलग अलग जगह पे काम पे होते हैं, दोनों को भी समय नहीं मिलता अपने बेटे के लिए ध्यान देने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन क्या कर रहे हैं, जस्टिस नहीं कर पा रहे अपने बेटे के साथ एंड अपने एक दूसरे के साथ ही। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन बस मूड के हिसाब से चलना नहीं चाहता, वो किसी की कठपुतली नहीं बनना चाहता कि अब फ्रेंड्स को लग रहा है, फैमिली को लग रहा है कि चलो अब तुम शादी कर लो तो इसलिए कर रहा है। नहीं, उसे एक्चुअली में ये फील करना है कि हम हर रोज़ का जो आप दोनों का दिन है वो बेस्ट और बेहतर होना चाहिए। फिर चाहे आप उसमें कोई रोमांटिक हरकत करे ना करे, सीरियस हो या ना हो, लेकिन वो दिन आपके हर दिन जैसा बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई पहले तो बहुत मस्ती होती थी अब नहीं हो रही है। जो नेक्स्ट कार्ड हमने देखा है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई 3 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस रिवर्स में, नहीं, ये पर्सन आपसे दूर नहीं है, ना ही इसका आपसे रिश्ता टूट गया है। हाँ, अगर थोड़ी सी अगर आपको अब अगर बेसब्र हो चुके हो, फिर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन ध्यान नहीं दे रहा है या फिर पहले जितना कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब रिश्ता टूटना नहीं होता। कई दफ़ा हमें समय लगता है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को आंकने में, और ये पर्सन वही कर रहा है। ठीक है, तो हाँ, ये पर्सन सीरियस तो दिख रहा है मुझे, लेकिन अपने अपने तरीके से। काफ़ी लोगों के तरीके अच्छे लगते हैं, काफ़ी लोगों के तरीके अच्छे नहीं लगते, सो डिपेंड्स। देखो पहला कार्ड है ट्रस्ट इश्यूज। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा ना पहला कार्ड द सन, कि क्या सच में ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। देखो ये पर्सन शायद खुल के बातें नहीं कर रहा है और वही एक मेन रीज़न है कि क्यों आपके मन में शायद बार बार ये चीज़ें आ रही है। या फिर अगर हम इस बारे में देखें ट्रस्ट इश्यूज, तो ये पर्सन खुद फील कर रहा है कि फ़िलहाल अगर ये अपने जॉब में कहीं पे अटका हुआ है, मे बी प्रमोशन के लिए, या फिर कहीं शायद उससे दूर जाना पड़ेगा, ऐसे में अगर वो कमिटमेंट देता है तो क्या होगा, है ना। तो खुद इसको ही ट्रस्ट इश्यूज लग रहे हैं, इसलिए शायद वो तो पर्सन थोड़ा सा समय ले रहा है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते तो ये है लर्किंग। हाँ, ये पर्सन शायद जानना चाहता है कि भाई क्या होगा निकटतम भविष्य में, नेक्स्ट फ्यूचर में। तो शायद कहीं ना कहीं पे शायद वो एस्ट्रो को फॉलो कर रहे हैं, कहीं टारो को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं पे
सोच रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा जीवन कैसे होगा, नेक्स्ट आप दोनों एक दूसरे को कहाँ पे देख सकते हो। अगर थर्ड कार्ड देखा तो देखिए ये है अवेकनिंग, मतलब कहीं ना कहीं इसको जो फीलिंग आ रही है कि चलो कुछ तो बदलाव हो रहे हैं, लेकिन ये अवेकनिंग कितनी जल्दी होगी। कुछ जो लोग हैं वो उनके लिए अवेकनिंग कई सालों तक चलते हैं, कुछ लोगों को झट से अवेकनिंग होने लगती है कि नहीं भी ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फिलहाल मैंने सारा समय इस रिश्ते को देने की ज़रूरत है। फोर्थ कार्ड अगर हम देखें तो ये है कंटेम्पलेटिंग। देखो ये पर्सन बिल्कुल ये है, यही पे कार्ड आ गया है 2 ऑफ कप्स के यहाँ पे। देखो ये पर्सन एक्चुअली इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है, लेकिन आई थिंक थोड़ी बहुत इश्यूज जो ये पर्सन खुद फेस कर रहा है, जैसे कि जॉब के वजह से, जॉब की गारंटी के वजह से, या फिर अगर इसको कहीं पे मूव ऑन होना पड़ेगा, या फिर शादी जैसे अगर एक बड़ा वर्ड अगर इसके सामने आ रहा है, तो इसीलिए शायद वो थोड़ा समय ले रहा है। और जब वो सारा सेटल हो जाएगा, जब इसकी सोच सेटल हो जाएगी, तो आप इसमें भारी बदलाव देख सकेंगे। तो फिलहाल आई थिंक ये पर्सन तो मुझे सीरियस लग रहा है, बट शायद दिखा नहीं रहा है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।